आई एम उर्वशी खंडेलवाल। वेलकम टू ब्लश ब्यूटी लॉन्ज एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलून टूल्स और सैलून मशीनरी के बारे में। ये नॉलेज हर बिगिनर, स्टूडेंट, प्रोफेशनल ब्यूटिशियन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ड्रायर की। इस तरह के ड्रायर आते हैं, आइकॉनिक के, H&K के, अलग अलग ब्रांड में ड्रायर आते हैं। आप कोई भी ड्रायर ले सकते हो। सेकंड है आयनिंग मशीन, टेम्प्ररी आयनिंग। इसको केमिकल में भी यूज़ होता है, बोटॉक्स में यूज़ होता है। इसकी प्लेट्स अलग अलग आती है, सिरामिक प्लेट्स आती है, टिटेनियम प्लेट्स आती है। ये आइकॉनिक की है, इसमें भी अलग अलग ब्रांड्स आते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे ब्रांड के नेम दे दूँगी, आपको जो बजट में आता है आप वो बाय कर सकते हो। देन ये है आइकॉनिक का क्रिम्पिंग मशीन। अब इसमें जो शेप है वो अलग अलग शेप आते हैं। मेरे पास जो है वो हार्ड है। ये स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। जब हम हेयर स्टाइल करते हैं तो फ्रंट वेरिएशन में इसका यूज़ होता है। इसके यूज़ से जो हेयर है उसमें वॉल्यूमाइज दिखता है। जिनके थिन हेयर है उसमें ज़्यादा ये यूज़ होता है। इसमें अलग अलग प्लेट्स आती है। ये हार्ड प्लेट है, इसमें जब छोटी छोटी जिगजैग वाली भी प्लेट्स आती है। ये है टोंग मशीन, कर्ल्स मशीन। अब इसमें भी अलग अलग तरह की शेप आते हैं। ये जो है फ्रंट वेरिएशन, ये जो दो हैं वो फ्रंट वेरिएशन में काम लगते हैं। इसको बोला जाता है हॉट वेंट। और ये है कर्ल्स। इसमें भी अलग अलग साइज़ के आते हैं। जैसे कि ये वाला है मेरे पास में 19, इसके नंबर अलग अलग आते हैं। ये 19 नंबर का है, ये 22 नंबर का है, देन ये जो है वो 32 नंबर का। आप आपके वर्क के अकॉर्डिंग आपको जो भी जिस तरह का वर्क आता है उस तरह के आप टोंग ले सकते हो। सभी बाय करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से आपको लगता है कि मेरे वहाँ पर इस तरह के कर्ल्स ज़्यादा आते हैं, बिग कर्ल्स ज़्यादा आते हैं, स्मॉल कर्ल्स ज़्यादा आते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग मशीन बाय कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है वो है हेयर कटिंग और हेयर स्टाइलिंग टूल्स, जिसमें आता है सीज़र। इसमें अलग अलग तरह की सीज़र आती है, उसके पिक्चर्स मैं आपको शो कर दूँगी, स्क्रीन पे शो हो जाएंगे आपके। देन उसके बाद है हेयर कटिंग कॉम। इसमें जो होता है, इसके जो होते हैं ब्रिसल्स वो पास पास में होते हैं, ताकि जब हम हेयर कट करते हैं तो एक एक हेयर अलग अलग हो और अच्छी तरह से उसका फिनिशिंग दिखाई दे। देन ये जो नोब होता है वो हमारा पार्टिंग के लिए होता है, हम पार्टिंग इससे अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। देन सेकेंड है पैडल ब्रश, जो इस तरह के आते हैं। ये आइकॉनिक का है, आपको कोई भी ब्रांड में मिल जाएगा पैडल ब्रश। उसमें हमें फर्स्ट ये देखना है, पैडल ब्रश बाय करते समय ये ध्यान रखना है कि इस तरह का डॉट होना चाहिए। ये डॉट होगा तभी आपको ये पैडल ब्रश बाय करना है। इसमें बेनिफिट क्या है कि जब हम इसको हेयर में यूज़ करते हैं तो इससे हेयर ब्रेकेज नहीं होते हैं, स्कैल्प में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है। तो इस तरह का जब डॉट है ना, वो ही पैडल ब्रश आपको यूज़ करना है। देन सेकंड है राउंड ब्रश। अब राउंड ब्रश में आपको ये 3 साइज़ के राउंड ब्रश लेने हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ये 3 साइज़ के राउंड ब्रश आपके पास में कंपलसरी होने चाहिए। जो हम बैक वेरिएशन, बैक स्टाइलिंग करते हैं उसमें हमें बिग साइज़ का राउंड ब्रश यूज़ होता है। देन जब हम फ्रंट स्टाइलिंग करते हैं तब हमें ये स्मॉल एंड मीडियम, ये दोनों ही राउंड ब्रश यूज़ होते हैं। अगर जिनके हेयर थिन है तो ही ये यूज़ होते हैं, और अगर ज़्यादा हेयर है तो उसके लिए हमें ये बिग राउंड ब्रश का यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए ये 3 साइज़ के जो राउंड ब्रश है वो कंपलसरी आपके सैलून में होने ही चाहिए।